नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 16 श्रृंगार। महिलाओं के जो 16 श्रृंगार होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि अभी करवा चौथ आने वाला है। तो करवा चौथ का एक व्रत ऐसा है जिसमें 16 श्रृंगार करके महिलाओं को पूजन करना होता है। किसी भी पर्व पर, मांगलिक कार्यों में और कोई भी आपके घर में उत्सव हो रहे हैं तो उसमें 16 श्रृंगार महिलाएं करती हैं। लेकिन बोला जाता है 16 श्रृंगार करते हैं, लेकिन 16 श्रृंगार हैं क्या, उनको आपको मैं बताऊंगा। ये 16 श्रृंगार जब महिलाएं करती हैं तो वह परिपूर्ण रूप से लक्ष्मी का स्वरूपा मानी जाती हैं। और उस लक्ष्मी स्वरूपा महिलाओं द्वारा जब कोई परिवार के संबंध में, परिवार के लिए कोई पूजन इत्यादि किया जाता है तो वह साक्षात फल देने वाला होता है। नमस्कार, मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। आपके लिए आज ये नया वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें पहला आपका जो आता है स्नान। सबसे पहले वो भी स्नान भी एक श्रृंगार माना जाता है। तो स्नान जब करेंगे उसी से शुचिता आती है, पवित्रता आती है, शुद्धता आती है। और व्यक्ति जो है स्नान करने के बाद एक कार्यक्रम की शुरुआत करता है, नित्य कर्म उसका प्रारंभ हो जाता है। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पे आता है बिंदी। स्नान करने के बाद आप जो है बिंदी धारण करेंगे। जो प्राचीन काल में जो है लाल टीके की एक बिंदी बनाई जाती थी, उसी को धारण करते थे, जो कि गोल टीका अभी आप बिंदी के रूप में बाजार में प्रचलित हो गई है। दूसरा आता है सिंदूर। सिंदूर आप सभी जानते हैं, जो मांग भरी जाती है, पति की दीर्घायु के लिए मांग भरी जाती है, वह सिंदूर होता है। अब मांग आजकल थोड़ी थोड़ी महिलाएं भरती हैं, तो इसलिए उनकी मांग भी थोड़ी थोड़ी पूरी होती है। जब मांग पूरी भरोगे तो मांग आपकी पूरी होगी, डिमांड पूरी हो जाएगी। तो दूसरा आता है सिंदूर। तीसरा आता है आपका काजल। काजल जो है तीसरा है, जो आपके आँखों में लगाया जाता है, नेत्र दोषों से बचा जाता है। और चौथा आपका जो आता है उसके बाद मेहंदी सभी लोग आप जानते हैं, वो आपका चौथा श्रृंगार है। मेहंदी हाथों की सुंदरता बढ़ाता है, पैरों की सुंदरता बढ़ाता है। और उसके बाद पांचवा आपका जो श्रृंगार आता है वह आता है चूड़ियाँ आपके हाथों की शोभा बनाती हैं, हाथों की सुख समृद्धि और लक्ष्मी का जो है लाल रंग की चूड़ियाँ प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि लाल रंग की चूड़ी धारण किया जाए। फिर आता है मंगलसूत्र ये बड़ा ही पवित्र माना जाता है, सुहाग का प्रतीक माना जाता है। और इससे जो है आपकी सुंदरता भी बढ़ती है और अखंड सौभाग्य भी आपको प्राप्त होता है। ये हर कोई मंगलसूत्र धारण नहीं करता है, सौभाग्यशाली स्त्रियां ही इसको, सुहागन स्त्रियां ही इसको क्या करते हैं, मंगलसूत्र को धारण करते हैं। फिर आता है आपके जो नाक में आप पहनते हैं नथ। और पहले प्राचीन काल में बड़े बड़े नथ होते थे, अब छोटी छोटी नथ आपके अपनी सुविधा अनुसार आप बनाते हैं। फिर आता है गजरा, जो आप गजरा बालों में लगाते हैं। फिर आता है मांग टीका भी आपकी सुंदरता बढ़ाता है, आपको सुशोभित करता है। फिर कान में पहनने के लिए झुमके आते हैं, और झुमके अनेकों प्रकार के चल गए हैं। उसके बाद आता है आपका बाजूबंद सोने या चांदी का किसी का भी बनता है, बाजू में पहना जाता है। धन सुख समृद्धि की यह वृद्धि करता है। उसके बाद आपका आता है कमरबंद ऐसे स्पष्ट है कि इसको प्राचीन काल में कुछ तगड़ी इत्यादि भी बोलते थे। इसको भी उस समय जो अच्छे होते थे, अच्छे घरानों से होते थे, पैसे वाले होते थे, उस समय भी ये तगड़ी का पहनावा चलता था। ये भी सोने चांदी की पहना करते थे उस समय। फिर बिच्छू इत्यादि आपके पैरों में पहनने के लिए होता है। फिर आपका पायल होते हैं, पैरों में पहने जाते हैं। उसके बाद आपका आता है अंगूठी जो है आपको प्रारंभ में सगाई के दौरान आपको दी जाती है, वह एक पवित्र रिश्ते के रूप में रहती है अंगूठी। तो इस प्रकार आपके जो 16 श्रृंगार हैं इनको आप करेंगे। करने के पश्चात जो है आप करवा चौथ का व्रत करेंगे। करवा चौथ का व्रत करने के लिए लिंक मैंने दे रखा है
डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक को देखें और किस प्रकार करवा चौथ का व्रत करना है, क्या क्या उसके विधान हैं, किस प्रकार उसे करना चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानियां रखनी होती हैं, वह आप देखेंगे। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए, अन्य पर्वों के लिए, अन्य पर्वों को जानने के लिए, व्रत उत्सव इत्यादि जानने के लिए देखते रहिए। मैं हूँ आपका मित्र रमेश कांडपाल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।